वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 29 अक्टूबर 2020। 29 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो अब पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज एमी कोनी बैरेट को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसके साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी समकक्ष मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की है। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से लेकर सैन्य सहयोग, सुरक्षित संचार प्रणाली और सूचना साझाकरण, रक्षा व्यापार और औद्योगिक मुद्दों की समीक्षा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 27 अक्टूबर 2020 को जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने वाली पहली पहल 30 ग्राम पंचायतों और 150 गांवों को कवर करने वाले झारखंड के 5 जिलों में शुरू की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब जापान की बात है तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी जापानी येन है और जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए कौन से शहर में एक अनोखे प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में इंदौर शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने त्रिपुरा राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब त्रिपुरा की बात है तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और त्रिपुरा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं
और त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं और त्रिपुरा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के मदद से अहमदाबाद में एक सी प्लेन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मालदीव के मदद से अहमदाबाद में एक सी प्लेन की शुरुआत की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब मालदीव की बात है तो मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है और मालदीव के संसद का नाम मजलिस है और मालदीव के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आदित्य पुरी किस बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब एचडीएफसी बैंक की बात है तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और एचडीएफसी के मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य कार्यकारी शशिधर जगदीशन बने हैं। ये आदित्य पुरी की स्थान लिए हैं शशिधर जगदीशन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छा नियोक्ता कौन सा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छा नियोक्ता सैमसंग कंपनी बनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 2020 में सैमसंग दुनिया में सबसे अच्छा नियोक्ता बना है। सैमसंग ने 2020 में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए अमेजन, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट सहित कुछ सबसे प्रसिद्ध कंपनियों को हराया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल निरस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हर साल निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बेहतर समझ और उनके क्रॉस कटिंग महत्व की तलाश और जागरूकता को बढ़ावा देता है। निरस्त्रीकरण हथियारों को कम करने, सीमित करने या समाप्त करने का कार्य है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पुलिस स्टेशनों को केस दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।